क्या आप इस समय टूट चुके हैं? क्या आपको लग रहा है कि चारों तरफ गहरा अंधेरा है और कोई रास्ता नहीं बचा? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार गई, आपके अपनों ने साथ छोड़ दिया और विधाता ने आपके भाग्य की कलम तोड़ दी है? मेरे लाडले, आज मेरी एक बात अपनी रूह की गहराई में उतार लेना। जिसे यह संसार विपत्ति कहता है, जिसे दुनिया दुख और बदकिस्मती कहती है, तंत्र और शास्त्र उसे महादेव का गुप्त प्रसाद कहते हैं। जिज्ञासा का विषय यह है कि जब आप हारते हो तो आप रोते क्यों हो? आप इसीलिए रोते हो क्योंकि आप उस छोटी सी हार को अपनी पूरी जिंदगी मान लेते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब सोने को कुंदन बनना होता है तो उसे दहकती हुई आग में क्यों डाला जाता है? क्या आग उसे जलाकर खत्म करने के लिए होती है? नहीं, आग उस सोने के भीतर की अशुद्धि को जलाने के लिए होती है, उसे निखारने के लिए होती है। यदि आज आप दुख की इस प्रचंड अग्नि में जल रहे हो तो समझ लेना कि महादेव आपको साधारण पत्थर से हटाकर अपनी जटाओं का हीरा बनाना चाहते हैं। रहस्य की पहली परत यह है कि संसार की कोई भी बड़ी जीत एक बड़ी हार के बाद ही जन्म लेती है। याद करो उस समय को जब पांडव वन भटक रहे थे। उनके पास न महल था न सेना थी, यहाँ तक कि उनकी कुल वधू का अपमान भरी सभा में हुआ। क्या उस समय द्वारिकाधीश कृष्ण सो रहे थे? क्या उन्हें अपने भक्तों का दुख दिखाई नहीं दे रहा था? नहीं, भगवान जाग रहे थे। वे देख रहे थे कि जब तक अर्जुन और भीम इस दुख की आग में नहीं तपेंगे तब तक वे अधर्म का नाश करने वाले महायोद्धा नहीं बन पाएंगे। विपत्ति आपको दंड देने नहीं आती, विपत्ति आपको महामानव बनाने के लिए आती है। सावधान रहना। दुख में इंसान सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो परिस्थिति को दोष देने लगता है। वो कहता है मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ, यारे हारना बुरा नहीं है, हार मान लेना सबसे बड़ा पाप है। जहां आपकी हिम्मत टूटती है वहीं से अधर्म की जीत शुरू होती है। आज आप जहां खड़े हो, जहां आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, हकीकत में वहीं से आपके नए अध्याय का श्री गणेश हो रहा है। रहस्यमयी बात यह है कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, तो वह भगवान को भूल जाता है। वह अहंकार के नशे में चूर होकर कहता है कि यह सब मैंने किया। लेकिन जब विपत्ति आती है, जब जेब खाली होती है और सगे संबंधी पीठ दिखा देते हैं, तब मनुष्य का वह झूठा अहंकार टूटकर चकनाचूर हो जाता है। और जानते हो, उस टूटे हुए अहंकार की दरारों से ही भगवान की कृपा भीतर प्रवेश करती है। जब तक आप भरे हुए हो, भगवान कहाँ समाएंगे? जब आप खाली होते हो तभी तो वह मुरलीधर आपको अपनी बांसुरी बनाकर दिव्य संगीत छेड़ता है। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब लोग पूछते हैं कि महाराज जी, इस हार के दर्द को कैसे सहें? मेरे लाडले, दर्द को सहो मत, दर्द को ऊर्जा में बदलो। आज जो लोग आपको ताने मार रहे हैं, जो आपकी बेबसी पर हंस रहे हैं, उनकी बातों को पत्थर मत समझो, उन्हें सीढ़ी बनाओ। हर ताना आपको ऊपर चलाने के लिए एक कदम होना चाहिए। जो पत्थर आप पर फेंके जा रहे, उन्हीं पत्थरों से अपने महल की नींव तैयार करो। सावधान, हार का मतलब अंत नहीं होता। एक बीज जब जमीन के नीचे दबता है, अंधेरे में अकेला तड़पता है और अपनी खाल को फाड़कर बाहर निकलता है, तभी वह एक विशाल वृक्ष बनता है। क्या बीज ने हार मानी? नहीं, उसने उस दबाव को सहा ताकि वह आकाश को छू सके। आज यदि वक्त का दबाव आपके ऊपर है तो समझ लेना कि आप एक विशाल वटवृक्ष बनने की तैयारी में हो। हार वह धूल है जो आपके चश्मे पर जम गई है, जिसकी वजह से आपको अपना सुनहरा भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। अपनी आंखों के आंसू पोंछो। आंसू कमजोरों की निशानी नहीं है, लेकिन उन आंसुओं में अपनी शक्ति को मत बहने दो। याद करो कि तुम उस अविनाशी परमात्मा की संतान हो। क्या शेर का बच्चा कभी गीदड़ों के शोर से डरकर गुफा में छिपता है? तुम शिव के अंश हो, तुम शक्ति के पुंज हो। परेशान मत हो। आज यदि दुनिया ने आपका हाथ छोड़ दिया है तो ये खुशखबरी है, क्योंकि अब आपके पास भगवान का हाथ थामने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। और जिसका हाथ साक्षात नारायण थाम ले, उसे फिर संसार के किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। कलयुग आपको डराएगा, परिस्थितियां आपको नोचेंगी, पर आपको अपनी लंगोट का और अपने संकल्प का पक्का होना पड़ेगा।
आज जब आप अपनी विपत्ति में डूबे हो, जब आपको लग रहा है कि विधाता ने आपके साथ अन्याय किया है, तब एक प्रश्न आपके मन को कचोटता होगा, महाराज जी मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो सदा धर्म का मार्ग चुना, फिर मेरे ही जीवन में यह पहाड़ जैसा दुख क्यों? क्यों वह अधर्मी व्यक्ति महल्लों में ऐश कर रहा है और मैं 2 वक्त की रोटी और मानसिक शांति के लिए तरस रहा हूँ? मेरे प्यारे, जिज्ञासा का यह विषय बहुत गहरा है। रहस्य की यह दूसरी परत आपके प्रारब्ध यानी आपके संचित कर्मों से जुड़ी है। शास्त्र कहते हैं कि कर्मणो गहना गति है, कर्म की गति बड़ी गहन है। आज जो आप देख रहे हो वह केवल एक छोटा सा दृश्य है, पूरी फिल्म तो जन्म जन्मांतरों की है। मान लो आपने किसी बैंक से पुराना कर्ज लिया है, आज आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत नेक काम कर रहे हो, लेकिन बैंक का वह पुराना कर्ज तो आपको चुकाना ही पड़ेगा ना। वो मैनेजर आपकी आज की नेकी देखकर पुराना कर्ज माफ नहीं करेगा। ठीक वैसे ही आज जो दुख, जो हार, जो परेशानी आपके द्वार पर आकर खड़ी है, वो आपके पुराने जन्मों का वह बिल है जिसे आपको चुकाना ही है। विपत्ति आपको बर्बाद करने नहीं आती, वह आपको उस पुराने कर्ज से मुक्त का ऋण आती है। जिस क्षण आप उस दुख को मुस्कुराकर सह लेते हो, समझ लेना कि आपके पापों का एक बड़ा रजिस्टर जलकर राख हो गया। अब आप हल्के हो गए हो, अब आप ऊपर उठने के लिए तैयार हो। सावधान रहना, कलयुग में इंसान सबसे बड़ी भूल यही करता है कि वह दुख आने पर शिकायत करने लगता है। वह भगवान को कटघरे में खड़ा कर देता है। वह कहता है भगवान तू निर्दयी है। अरे मूर्ख, भगवान निर्दयी नहीं, भगवान तो वो दयालु पिता है जो देख रहा है कि मेरा बच्चा इस पुराने बोझ के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसीलिए उसने दुख भेजकर उस बोझ को उतार दिया। हारना आपके हाथ में नहीं था, क्योंकि वह आपके पुराने कर्मों का फल था। लेकिन उस हार को किस भाव से लेना है, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। रहस्यमयी बात यह है कि जब आप हारते हो तभी आपको अपनों और परायणों की पहचान होती है। जब तक जेब में पैसा था, जब तक सूरज चमक रहा था, तब तक आपके चारों ओर चापलूसों की भीड़ थी। वे आपकी प्रशंसा के पुल बांधते थे, लेकिन जैसे ही ग्रहण लगा, जैसे ही विपत्ति की आंधी आई, वे सब पंख लगाकर उड़ गए। जिज्ञासा ये होनी चाहिए कि क्या यह बुरा हुआ? नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ। भगवान ने आपके जीवन से उन कचरा लोगों को साफ कर दिया जो आपकी तरक्की में बाधक थे। अब आपके पास जो बचे हैं वही आपके असली रत्न हैं। और यदि कोई नहीं बचा तो समझ लेना कि साक्षात गोविंद अब खुद आपके साथ चलने के लिए तैयार खड़े हैं। मेरे लाडले, दुख का असली कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि हमारा मोह है। हम उन चीजों से चिपक जाते हैं जो नश्वर हैं। हम उस पद, उस धन, उस व्यक्ति को अपनी आत्मा मान लेते हैं, और जब वे चीजें हमसे छीनी जाती हैं तो हमें लगता है कि हम मर गए। लेकिन याद रखो, जो चीज आपसे छीनी जा सकती है वो आपकी थी ही नहीं। जो आपका है उसे काल भी नहीं छीन सकता। महादेव ने आपसे वह मिट्टी छीन ही है ताकि वे आपके हाथों में पारस थमा सकें। क्या आप मिट्टी को पकड़े रहकर पारस ले पाओगे? नहीं, पहले मुट्ठी खाली करनी पड़ेगी। ये हार, ये विपत्ति आपकी मुट्ठी खाली कराने की प्रक्रिया है। सावधान, हार का मतलब ये नहीं है कि आपकी काबिलियत खत्म हो गई। एक खिलाड़ी जब मैदान में गिरता है तो वो हारता नहीं है, वो गिरकर दोबारा उठने की ताकत जुटाता है। कलयुग का सत्य यह है कि यहाँ गिरना बुरा नहीं, गिरे रहना बुरा है। उठो, अपने माथे की धूल को तिलक बनाओ। यह परेशानी आपको कमजोर बनाने नहीं, बल्कि आपके भीतर के उस सोए हुए योद्धा को जगाने आई है जिसे आराम की जिंदगी ने सुला दिया था। रहस्य यह भी है कि जब इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है तभी उसकी पुकार में वह तड़प आती है जो सीधे बैकुंठ का दरवाजा खटखटाती है। सुख में तो हम भगवान भगवान केवल होठों से कहते हैं, लेकिन दुख में हर एक सांस से त्राहिमाम त्राहिमाम निकलता है। वह तड़प ही योग है, वह तड़प ही भगवान से मिलने का छोटा रास्ता है। यदि आज आप बहुत दुखी हो तो समझ लेना कि आप भगवान के सबसे करीब हो, क्योंकि भगवान अधम उदाहरण है, वे टूटे हुए दिलों में वास करते हैं। परेशान मत हो मेरे भाई, विधाता की कलम कभी गलत नहीं लिखती। उसने यदि आज आपके जीवन में काली स्याही बिखेरी है तो वह इसीलिए ताकि कल उस पर सुनहरे अक्षर उभर सके।
हार को स्वीकार करो, पर हार के सामने घुटने मत टेको। यह प्रारब्ध का खेल है, इसे वीरता से खेलो। जैसे ही आप इसे खेल समझना शुरू करोगे, दर्द गायब हो जाएगा और आनंद का उदय होगा। शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षो, यानी ये मन ही है जो तुम्हें गुलाम बना देता है, और यही मन है जो तुम्हें सम्राट बना देता है। आज जब तुम विपत्ति में हो, हार गए हो, तो क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी असली हार कहाँ हुई है? तुम्हारी हार व्यापार में नहीं हुई, तुम्हारी हार कोर्ट कचहरी में नहीं हुई, तुम्हारी हार समाज के तानों से नहीं हुई। तुम्हारी हार तुम्हारे मन के भीतर हुई है। जिज्ञासा का विषय यह है कि जब परिस्थिति एक जैसी होती है तो एक व्यक्ति टूटकर आत्महत्या कर लेता है और दूसरा व्यक्ति उसी आग में तपकर विवेकानंद बन जाता है। ऐसा क्यों? रहस्य की यह तीसरी परत मन के उस दृष्टिकोण पर्सपेक्ट से जुड़ी है जिसे आज का युवा भूल चुका है। मेरे प्यारे, विपत्ति उतनी बड़ी नहीं होती जितना तुम्हारा डर उसे बड़ा बना देता है। तुम्हारा मन एक आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। वह छोटी सी परेशानी को पकड़ता है और उसे तुम्हारे दिमाग में पहाड़ बनाकर खड़ा कर देता है, और तुम उस मानसिक पहाड़ के नीचे दबकर दम तोड़ने लगते हो। सावधान रहना, कलयुग में माया का सबसे बड़ा हथियार भ्रम है। जब तुम परेशान होते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें केवल वही चीजें दिखाता है जो तुम्हारे पास नहीं है। वह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारा पैसा चला गया, तुम्हारी इज्जत चली गई, तुम्हारे दोस्त चले गए, लेकिन वह मन कभी तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तुम्हारे पास अभी भी वो प्राण है जो महादेव ने दिए हैं, तुम्हारे पास अभी भी वो बुद्धि है जो ब्रह्मा ने दी है, और तुम्हारे पास अभी भी वो समय है जिसमें तुम सब कुछ दोबारा खड़ा कर सकते हो। हार वह नहीं है जब तुम गिर जाते हो, हार वह है जब तुम गिरकर उठने से मना कर देते हो और अपने मन को यह यकीन दिला देते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। रहस्यमयी बात यह है कि मन की इस हार का सीधा संबंध तुम्हारी प्राण ऊर्जा से है। जब तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो, जब तुम हर समय अपनी परेशानी का रोना रोते हो, तो तुम्हारी आत्मशक्ति धीरे धीरे रिसने लगती है। तुम भीतर से खोखले होने लगते हो और जानते हो, जब तुम भीतर से कमजोर होते हो तभी बाहर की छोटी सी समस्या भी तुम्हें यमराज की तरह डरावनी लगने लगती है। लेकिन जिस क्षण तुम मन में यह संकल्प कर लेते हो कि चाहे ब्रह्मांड इधर का उधर हो जाए, मैं अपने गोविंद का हाथ नहीं छोड़ूंगा और इस परिस्थिति को चीरकर बाहर निकलूंगा, उसी क्षण तुम्हारी हार जीत में बदलना शुरू हो जाती है। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब लोग पूछते हैं कि महाराज जी, इस अशांत मन को काबू कैसे करें? मेरे लाडले, मन को काबू करने का केवल एक ही तरीका है, इसे काम पर लगा दो। मन खाली रहेगा तो यह शैतान का घर बनेगा, यह पुराने जख्मों को कुरेदेगा। इसे भगवान के नाम में लगाओ, इसे सेवा में लगाओ, इसे अपनी कमियों को सुधारने में लगाओ। जब तुम हारते हो तो वह समय रोने का नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण, सेल्फ एनालिसिस का होता है। अपनी गलतियों को देखो, अपनी आदतों को बदलो। सावधान, हार तुम्हें यह बताने आई है कि तुम्हारे लड़ने के तरीके में कहीं कमी थी। यह तुम्हें कमजोर बताने नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक कुशल, स्किल्ड बनाने आई है। वह योद्धा क्या जो मैदान छोड़कर भाग जाए? असली योद्धा वह है जो खून से लथपथ होने के बाद भी अपनी तलवार नहीं छोड़ता और आखिरी सांस तक कहता है, अभी मैं हारा नहीं हूं। जिस दिन तुम अपने मन को यह समझा दोगे कि हार केवल एक घटना, इवेंट है, तुम्हारा अस्तित्व, आइडेंटिटी नहीं, उस दिन तुम अजय बन जाओगे। रहस्य यह भी है कि मन की जीत के लिए मौन बहुत जरूरी है। जब तुम परेशान होते हो तो तुम दुनिया भर को अपनी कथा सुनाते हो, तुम हर दरवाजे पर जाकर अपना दुखड़ा रोते हो। सावधान, दुनिया केवल तुम्हारे घावों पर नमक छिड़कना जानती है, मरहम लगाना नहीं। अपने दुखों को भगवान के सामने रो, एकांत में बैठो। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारे मन की उथल पुथल कम होती है और तुम्हें वह रास्ता दिखाई देता है जो भगवान ने तुम्हारे लिए खोल रखा था, पर तुम शोर के कारण देख नहीं पा रहे थे। मेरे भाई, हार को अपना गुरु बनाओ। यह तुम्हें वह सिखाएगी जो कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। ये तुम्हें धैर्य सिखाएगी, ये तुम्हें अपनों की पहचान सिखाएगी, ये तुम्हें ईश्वर की महिमा सिखाएगी। मन के इस विज्ञान को समझो। दुख एक लहर है
तुम समंदर हो, लहर आती है और चली जाती है, समंदर अपनी जगह स्थिर रहता है, तुम अपनी स्थिरता मत खोना। परेशान मत हो, विधाता ने तुम्हारे लिए एक बड़ा प्लान बनाया है और उस प्लान के लिए तुम्हारा मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये हार एक ट्रेनिंग है। अपनी कमर कसो, तुम्हारी आंखों में वह तेज होना चाहिए कि डर खुद तुम्हें देखकर डर जाए। तुम उस शिव के अंश हो जो हलाहल जहर पीकर भी शांत रहे। क्या तुम छोटी सी विपत्ति नहीं झेल सकते? आज जब तुम हार गए हो, जब तुम घुटनों के बल बैठे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे भीतर रत्ती भर भी साहस नहीं बचा, तो जानते हो इसका असली कारण क्या है? तुम कहोगे महाराज जी, व्यापार डूब गया इसलिए दुखी हूँ। तुम कहोगे दुश्मनों ने घेर लिया इसलिए परेशान हूँ। लेकिन सत्य यह नहीं है। सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर की प्राण शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो चुकी है। तुमने अपनी उस दिव्य निधि को व्यर्थ की चिंताओं, गंदे विचारों और वासनाओं की नाली में बहा दिया है, जिसके कारण आज तुम एक छोटी सी मुसीबत के सामने भी सूखे पत्ते की तरह कांप रहे हो। जिज्ञासा का विषय यह है कि क्यों पुराने समय के ऋषि मुनि और योद्धा वर्षों तक जंगलों में भूखे प्यासे रहकर भी विचलित नहीं होते थे? क्यों महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया पर अपना मस्तक नहीं झुकाया? रहस्य की ये चौथी परत उस महाशक्ति से जुड़ी है जिसे आयुर्वेद और योग शास्त्र ओजस कहते हैं। ओजस क्या है? यह तुम्हारे शरीर का वह तरल सोना है जो अखंड ब्रह्मचर्य और संयम से पैदा होता है। जब तुम्हारे भीतर ओजस का भंडार भरा होता है तो तुम्हारी बुद्धि बिजली की तरह तेज होती है और तुम्हारा मनोबल हिमालय जैसा अडिग होता है। सावधान रहना, कलयुग का सबसे बड़ा प्रहार तुम्हारे चरित्र पर है। जब विपत्ति आती है तो मनुष्य सबसे पहले अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। वह तनाव मिटाने के लिए नशे का सहारा लेता है। वह गंदी फिल्मों और कुत्सित विचारों में डूबकर अपनी बची कुची ऊर्जा को भी नष्ट कर देता है। मेरे प्यारे, जिस समय तुम्हें सबसे ज्यादा शक्ति की जरूरत है, उसी समय तुम अपनी शक्ति को आत्महत्या की तरह बहा रहे हो। वीर्य रक्षा केवल शरीर बनाने के लिए नहीं है, ये संकल्प शक्ति विल पावर की जननी है। जिस व्यक्ति का वीर्य स्थिर है, उसकी मेधा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह घोर अंधकार में भी समाधान का मार्ग ढूंढ लेता है। रहस्यमयी बात यह है कि जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो तुम्हारे रक्त में एक विशेष प्रकार का तेज उत्पन्न होता है। यह तेज तुम्हारे स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम को लोहे जैसा मजबूत बना देता है। आज तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि तुम्हारा मन घबरा रहा है, तुम्हारी धड़कनें तेज हो रही हैं, तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई है। ये सब कमजोर स्नायु के लक्षण हैं। लेकिन जैसे ही तुम अपनी ऊर्जा को अधोगामी नीचे बहने से रोककर ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर मोड़ते हो, वैसे ही तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति का उदय होता है जिसे दुनिया का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब लोग पूछते हैं कि महाराज जी, क्या ब्रह्मचर्य से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या इससे मेरी विपत्ति टल जाएगी? मेरे लाडले, ब्रह्मचर्य कोई जादू का डंडा नहीं है जो बाहर की दुनिया को बदल दे, पर ये वो पारस पत्थर है जो तुम्हें बदल देगा। और याद रखना, जिस दिन तुम बदल गए उस दिन दुनिया तुम्हारे सामने सिर झुकाएगी। जब तुम्हारे भीतर ओजस बरसता है तो तुम्हारी आंखों में वह चमक आती है और तुम्हारी वाणी में वह भार आता है कि तुम्हारे शत्रु भी तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाते। जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है उसके लिए संसार को जीतना बाएं हाथ का खेल है। सावधान, विपत्ति में धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। और धैर्य कहां से आता है? धैर्य आता है आत्मबल से, और आत्मबल आता है संयम से। यदि आज तुम हार गए हो तो रोना बंद करो, अपनी लंगोट को कसो, अपने विचारों को शुद्ध करो और ब्रह्मचर्य का संकल्प लो। जब तुम अपनी ऊर्जा को बचाते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे मस्तिष्क के सहस्रार केंद्र तक पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह प्रज्ञा बन जाती है। तब तुम्हें वह रास्ते दिखाई देंगे जो पहले बंद थे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जिसे तुम अंत समझ रहे थे वह तो केवल एक अल्पविराम था। रहस्य यह भी है कि ब्रह्मचर्य के बिना की गई कोई भी प्रार्थना या मंत्र जाप उतना फलदायी नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शब्दों में प्राण ही नहीं है। जब तुम संयम से रहते हो तो तुम्हारे हर शब्द के पीछे तुम्हारी तपस्या की शक्ति होती है। तब तुम भगवान से कहते हो, प्रभु मैं हार गया हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ।
तो तुम्हारी वह पुकार ब्रह्मांड को चीरते हुए नारायण के चरणों तक पहुंचती है। भगवान भाव के भूखे हैं, पर वे उस भाव को स्वीकार करते हैं जिसमें सच्चाई और पवित्रता हो। मेरे भाई, हार को अपनी शक्ति बनाओ। कलयुग के इस दौर में जहां हर कोई वासना की अग्नि में जल रहा है, वहां तुम ब्रह्मचारी बनकर खड़े हो जाओ। फिर देखो कि विपत्ति तुम्हारे पैरों की धूल बन जाएगी। जो अपने वीर्य को ओजस में बदल लेता है, साक्षात मृत्यु भी उसे प्रणाम करती है। तुम उस हनुमान के भक्त हो जो अखंड ब्रह्मचारी हैं और जिन्होंने पहाड़ को अपनी हथेली पर उठा लिया था। क्या तुम अपनी छोटी सी परेशानी का पहाड़ नहीं उठा सकते? परेशान मत हो, अपनी आंखों के आंसुओं को संकल्प की अग्नि में सुखा दो। यह समय विलाप करने का नहीं, अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने का है। अपनी ऊर्जा को संचित करो, अपने चरित्र को वज्र बनाओ। जब भीतर की बैटरी फुल चार्ज होगी तो बाहर का अंधेरा खुद ब खुद छंट जाएगा। आज तुम दुखी हो, तुम रो रहे हो, तुम हार गए हो, लेकिन क्या तुमने कभी एकांत में बैठकर ठंडे दिमाग से यह सोचा है कि तुम्हारी इस परेशानी का सबसे बड़ा कारण क्या है? तुम कहोगे महाराज जी मेरे पास पैसा नहीं है, तुम कहोगे मेरा व्यापार डूब गया, पर मैं कहता हूं तुम्हारी परेशानी का असली कारण यह है कि तुम अकेले लड़ रहे हो। तुमने सारा बोझ अपने नन्हे से कंधों पर उठा रखा है। तुम इस भ्रम में जी रहे हो कि मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही रास्ता निकालूंगा, मैं ही इस मुसीबत को हराऊंगा। मेरे प्यारे, इसी मैं के कारण तुम थक गए हो, इसी मैं के कारण तुम टूट गए हो। जिज्ञासा का विषय यह है कि जब साक्षात गोविंद साथ हो तो भक्त क्यों रोता है? रहस्य की यह पांचवी परत उस शरणागति, सरेंडर से जुड़ी है जिसे जाने बिना भक्ति का मार्ग अधूरा है। लोग शरणागति का अर्थ समझते हैं हार मान लेना। नहीं, शरणागति का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि अपनी असमर्थता को स्वीकार करके उस सर्वशक्तिमान का हाथ थाम लेना है। जब तक बच्चा खुद चलने की जिद करता है, तब तक पिता उसे दूर से देखता है, लेकिन जैसे ही बच्चा थककर अपने दोनों हाथ उठाकर रोने लगता है, पिता दौड़कर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। आज तुम्हारी स्थिति उस थके हुए बच्चे जैसी है, बस तुम्हें हाथ उठाना बाकी है। सावधान रहना। इतिहास गवाह है कि जब भक्त ने अपनी शक्ति पर अहंकार किया, तब भगवान दूर रहे। याद करो उस भरी सभा को जहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था। दुर्योधन और दुशासन अट्टहास कर रहे थे। भीष्म और द्रोण जैसे महायोद्धा मौन थे। द्रौपदी ने पहले क्या किया? उसने पहले अपने पांचों पतियों की ओर देखा। वो पांचों पति जो विश्व के महान योद्धा थे, पर वे हार चुके थे। फिर उसने अपनी खुद की शक्ति से अपनी साड़ी को पकड़ने की कोशिश की। उसने दांतों से साड़ी दबाई, अपने हाथों से बल लगाया। जब तक द्रौपदी खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, तब तक कृष्ण द्वारिका में बैठे मुस्कुरा रहे थे। वे नहीं आए। रहस्यमयी बात यह है कि भगवान क्यों नहीं आए? क्या वे निर्दयी थे? नहीं, भगवान इंतजार कर रहे थे कि कब ये अपना अहंकार छोड़े। जिस क्षण द्रौपदी ने साड़ी से हाथ छोड़ दिए, जिस क्षण उसने दांतों की पकड़ ढीली कर दी और अपने दोनों हाथ उठाकर चीत्कार किया, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, अब मैं हारी, अब लाज तुम्हारे हाथ है, उसी क्षण क्या हुआ? द्वारिका से गोविंद चले और साड़ी का ऐसा ढेर लग गया कि दुशासन थककर गिर पड़ा, पर साड़ी खत्म नहीं हुई। साड़ी द्रौपदी की शक्ति से नहीं बढ़ी थी, वो गोविंद की कृपा से बढ़ी थी। आज तुम्हारी जिंदगी की साड़ी को भी विपत्ति रूपी दुशासन खींच रहा है और तुम उसे अपने कमजोर हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। छोड़ दो इस पकड़ को, अपने दोनों हाथ उठाओ और पुकारो उस गोविंद को। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब लोग पूछते हैं कि महाराज जी शरणागत कैसे हो? मेरे लाडले, शरणागति का पहला मंत्र है विश्वास। ये विश्वास कि जो विधाता ने लिखा है वह मेरे भले के लिए है और जो विधाता करेगा वह सर्वोत्तम होगा। तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि तुम अपनी मर्जी का फल चाहते हो। शरणागति का अर्थ है प्रभु अब जो आपकी मर्जी वही मेरी मर्जी। जिस दिन तुम ये कहना सीख जाओगे कि प्रभु आपने मुझे इस विपत्ति में डाला है, तो अब बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी आपकी है। उसी क्षण तुम्हारे दिल से पत्थर जैसा बोझ उतर जाएगा। तुम फिर से हल्के हो जाओगे, तुम फिर से मुस्कुराने लगोगे।